मन की खामोशी में जो आवाज सुनाई दे, वही अध्यात्म है, वही सच्चा सुकून है। अध्यात्म की ओर एक कदम, यही कदम बदल सकता है आपके जीवन की दिशा। झारखंड के कर्रा प्रखंड के पोढ़ा गांव से संजय सिंह जी ने इस दिव्य यात्रा की शुरुआत की है। सिर्फ 15 साल की उम्र से ही उन्हें अध्यात्म का गहरा लगाव रहा है। कहते हैं, जंगलों में साधना, पहाड़ों पर ध्यान और गुरु की कृपा ने उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव दिए। आज वे इन्हीं अनुभवों के माध्यम से लोगों को शांति, सकारात्मकता और जीवन का सही मार्ग दिखा रहे हैं। दूर दूर से लोग संजय सिंह जी के पास आते हैं, समाधान, मार्गदर्शन और आत्मिक शांति की तलाश में। वे जड़ी बूटी और प्राकृतिक जीवन शैली के महत्व को बताते हैं और लोगों को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। 5 से 10 एकड़ में फैली उनकी खेती में ऑर्गेनिक फसलों और दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाता है, जिसका उद्देश्य है प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन में संतुलन लाना। अध्यात्म सिर्फ पूजा नहीं, यह जीवन जीने की एक कला है। आइए अध्यात्म से जुड़ें, आत्मिक शांति को महसूस करें और संजय सिंह जी के मार्गदर्शन में सकारात्मक ऊर्जा के नए अध्याय की शुरुआत करें। अध्यात्म की ओर एक कदम और जीवन में उजाले की शुरुआत। धरती की गोद में छुपे हैं अनगिनत उपचार, बस पहचानने की कला हो तो प्रकृति भी औषध बन जाती है। आध्यात्म में आने का मेरा उद्देश्य है ना कि अध्यात्म का नाम सुनते ही आदमी सोचता है कि हम साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि लोगों को बताना कि गृहस्थ में रह के भी हम किस प्रकार भक्ति को कर सकते हैं और भगवान का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं गृहस्थ हूँ, मेरा खेती बाड़ी है और उसको करते हुए भी मैं आध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। अनेक लोग मेरे द्वारा योग, प्राणायाम के द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूजा पद्धति में बताता हूँ और जड़ी बूटी द्वारा लोगों का छोटा मोटा बीमारी का इलाज भी हो जाता है। यहाँ पर मतलब लोगों को आस्था के साथ जोड़ना मेरा उद्देश्य है। इसलिए कि देखिए, समाज में अभी ना केवल शैक्षणिक स्तर बढ़ रहा है, व्यापारिक शैक्षणिक शिक्षा, समझे ना, उसमें संस्कार खत्म होते जा रहा है। लोग बड़े का इज्जत करना भूल जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बड़े लोग का इज्जत बच्चे करें। समाज में जो सिस्टम है, जो नियम है, उसका पालन करते हुए जीवन को बिताए तो खुशहाली ज्यादा आएगा। किस भगवान का पूजा करते हैं? मैं तो शिव भगवान का भक्त हूँ, उन्हीं का पूजा करता हूँ। शिव भगवान? हाँ। और लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? शिव भगवान का ही पूजा करें लोग? नहीं, शिव भगवान का ही नहीं, जिसको जिस भगवान का ऊपर रुचि है, जिसको आपका मन में भक्ति जागता है, उसी का भक्ति कीजिए, लेकिन एक सिस्टम से कीजिए। छोड़िए मत, आज किए फिर छोड़ दिए, कल परसों किए फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे होता क्या है, आप ना इधर कर रह जाते हैं, ना उधर का, ना संसार कर रहे, ना भगवान का हुए। मेरा कहना है, दिन भर पूजा मत कीजिए। आप सुबह में योग प्राणायाम किए जल्दी उठ करके, उसके बाद 2 मिनट पूजा कीजिए। और मेरे पास एक ऐसा नियम है, मैं बताऊंगा, उसे आप मन ही मन कर सकते हैं। और जो साधु सन्यासी गुफा में बैठ के तपस्या द्वारा प्राप्त करते हैं, वैसा सिद्धि, वैसा शक्ति आप गृहस्थ में रह के प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि व्यस्त समय में आदमी इस नियम को सीख करके अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ सकता है। उससे होगा का उसका ये गृहस्थ जीवन भी उन्नति की ओर जाएगा और अध्यात्म जीवन भी उन्नति की ओर जाएगा। आप कब से इस मतलब दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि लोग? मैं इस क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष से हूँ। 30-35 वर्ष हो गया मेरा। 15-16 साल का उम्र था मेरा, उसी समय से मैं पूजा और अध्यात्म में हूँ। लोग चरित्रवान बने, संयमी बने,
मृदुभाषी बने, ये बिना अध्यात्म में आए नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग उसी प्रकार बोले। मैं कहता हूँ जब आपको मधुर भाषण बोल के काम बन सकता है तो कठोर वचन बोलने का क्या जरूरत है। तो लोगों को आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी अपना कार्य व्यापार को ना छोड़ें और अध्यात्म को भी ना छोड़ें। समझे? आप अपना परिचय दें। मेरा नाम संजय सिंह है और मेरा पिताजी का नाम मधुसूदन सिंह है। मैं कर्रा प्रखंड के ग्राम पोड़ा का निवासी हूँ।